श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यो कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। हमारे प्यारे मित्र बंधु और सनातन धर्म के प्रेमीगण, संशय निराश के जो वीडियो श्रृंखला सनातन वैदिक एवं आगम शास्त्र के ऊपर मूलतः और स्मृति आदि पौराणिक शास्त्र से भी रेफरेंस लेके जो प्रश्न सामान्य व्यक्ति के मन में होता है उनका ही ये संशय का निरूपण करने के उद्देश्य से हमारा ये प्रचेष्टा है। इस वीडियो श्रृंखला के 3 वीडियो अभी तक प्रकाश हो चुके हैं। आज इसी श्रृंखला में 4था वीडियो का प्रकाश आपके सामने लेके हम दंडी स्वामी रामानंद तीर्थ उपस्थित है। आज का विषय है आसन। पूजा जप या अनुष्ठान में कोई भी अनुष्ठान कीजिए जो हमारे साधन से संपर्कित है, वहाँ पे आसन एक महत्वपूर्ण अंग है कि कौन सी आसन में बैठ के जप करे, कौन से आसन में पाठ करे, पूजा के लिए कौन सा आसन उपयोगी है, वर्ण आश्रम के भेद में आसन का कोई परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। इसी संदर्भ में हम आज थोड़े क्रम प्रकाश करना चाहेंगे। आसन के संबंधित जो शास्त्र वचन हमको उपलब्ध होता है। पहले हम बोलेंगे हंस महेश्वर तंत्र। तो हंस परमेश्वर तंत्र बोल के एक तंत्र है, वहाँ पे लिखा है कंबलम कोमलम कौशम दारवम कर्म साधनम एतेषामासनं शुद्धं चरमासनं सुरेश्वरी लोम्नी चैवदासीनस्तदा सर्वं विनश्यति लोमस्पर्शमात्रेण सिद्धिहानिः प्रजायते काम्यार्थं कंबलं चैव श्रेष्ठं च रक्तकंबलं कृष्णाधीने ज्ञानसिद्धिर्मोक्षः श्रीव्यग्रचर्माणि कुशासने मंत्रसिद्धिर्नात्र कार्या विचारणा। तो ये हंस परमेश्वर तंत्र में लिखा हुआ है कि कंबलासन पट्ट सूत्र में जो आसन बनता है या काष्ठ का जो आसन है, ये आसन जप या पूजा आदि कर्म के लिए प्रशस्त है। इसमें बैठ के आप जो अपने नित्य अभिष्ट देवता का जप कर सकते हैं या जो नित्य संध्या का जप हो सके या नित्य पूजा का जो अनुष्ठान है वो आप कर सकते हैं। तो इसी संदर्भ में बोला गया धर्म साधन कार्य के लिए कंबल के आसन और चर्म के आसन भी बहुत उपयोगी माना गया है। जो व्यक्ति रोए वाले आसन में बैठ के साधना करता हो, रोए यानी जो कोई भी पशु का रोआ या मान लीजिए जिसको हम बोलते हैं कि शरीर के जो केश भाग है वो अगर आसन में चर्मासन में बरकरार रहे तो वहाँ पे उपविष्ट होकर साधना या जप करने से वो निष्फला मानी जाती है। और बोला गया है कि कार्य या विशेष कार्य में कंबल का आसन तो बहुत ही उत्तम है और कंबल में भी जो रक्त कंबल यानी लाल रंग का कंबल का आसन है वो बहुत अच्छा फलदायी है। और ज्ञान आहरण यानी जो ब्रह्म ज्ञान के निमित्त में जप करता हो, जैसे गायत्री मंत्र आदि एवं कोई विशेष मंत्र सिद्धि के उद्देश्य में जो जप कर रहा हो, उनके लिए व्याघ्र चर्म का आसन बहुत उपयोगी है। अच्छा, अब शाक्तानंद तरंगिनी में या गौरी यामल का जो रेफरेंस है हम वो बोलेंगे। सलीले यदि कुर्वीत देवतानां प्रपूजनं तथ्यापसनमासीनो नोथि त्वस्तु तथा चरेत् आसनं कल्पयित्वा तु मनसा पूजयज्ज्वले आसनस्थो जपेत् सम्यक् मंत्रार्थं गतमानसः। सम्मोहन तंत्र में बोला गया है रक्तासनोपविष्टस्तु लाक्षा गुरुगृहे स्थितः मनः कल्पित रक्तो वा साधक स्थिरमानसः। अब देखिए यहाँ पे रक्त आसन यानी लाल रंग का जो कंबल आसन इनका
बार बार उल्लेख एवं उनका गुण गाथा गाया जा रहा है प्रत्येक कार्य में। और गुरु गृह में आप बोला गया है कि गुरु के गृह में कोई आसन का उपयोग नहीं है। वहाँ पे अगर आप सली गली पानी के ऊपर भी बैठ के जब या संध्या करें या पूजा अनुष्ठान करें तो उसमें भी वो आपको फल देगा। तुलक कम्बल वस्त्राणां सिंह व्यग्र मृगाजिनम कल्पयेदासनम धीमान सौभाग्य ज्ञान वर्धनम। तो तुलक कंबल वस्त्राणाम यानी फिर से कंबल आसन, सिंह व्याघ्र या मृग का चर्म का आसन, ये आपको सर्वभाग्य ज्ञान वर्धन करने में सहायक है। कौशेयाम व्यात चरमाम वातैल तौलमाथपि अथापि सरपत्रम तालपत्रम कंबलम दरवासनम कृष्णाजीने ज्ञान सिद्धिर्मुक्ति स्याद्व्याघ्र चर्मणि कृष्णाजीने गृहस्थानां नधिकारः न कंचन न दीक्षितो विशेषज्जतु कृष्णसारजने गृहे विशेषयतिर्वनस्थश्च ब्रह्मचारी च भिक्षुष। तो कंबल का आसन का यहाँ पे गुणगान करने के बाद बोला जा रहा है कि कृष्ण मृग चर्म में ज्ञान सिद्धि और मुक्ति के निमित्त में बहुत उपयोगी है। ऐसा व्याघ्र चर्म का भी यही गुण है। परंतु कृष्णाजीर्ण चर्म मतलब कृष्णाजीर्ण यानी जो आपका कृष्ण मृग का चर्म है उसमें गृहस्थों का कोई अधिकार नहीं है। ये कृष्ण मृग का जो चर्म है उसमें यति यानी सन्यासी, ब्रह्मचारी अथवा वानप्रस्थ आश्रम में या भिक्षुक का ही अधिकार है। वस्त्रासन, वस्त्र से, सामान्य वस्त्र से निर्मित आसन में बैठ के जब करने से व्याधि नाश होता है। एवं कंबल में इसमें बोला गया है कि दुख इतने दुख है उनका मोचन होता है। और बोला गया है अत्र वस्त्र निषेधः केवल वस्त्र परः अन्यथा विरोधोत्पत्ति कुशासने भवेदायुर्मोक्षः स्यात् व्यग्रचर्मणि अजीने तु भवेत् पुत्री कम्बले सिद्धिरुत्तमः। अच्छा, कुशा जो है यानी कुशा मतलब जो सामग्री का अंगूरिया बनता है या जो ब्राह्मण है उनको तो कुशा क्या है पता ही होगा। कुशा का जो बना हुआ आसन होता है तो जिसको हम बोलते हैं कौशी अमावस्या यानी दर्भ उत्पाटनी अमावस्या जो है उसमें उत्पाटन करके उसका आसन बना के उसमें बैठ के साधना करने से आयु वृद्धि होता है। और पुनः बोला गया है कि व्याघ्र चर्म में मोक्ष मिलता है। पुनः कंबल में पुत्री लाभ होता है ऐसा बोला गया है। अब बोला जा रहा है कि अच्छा स्यात् पौष्टिकेतु कौशेयाम कंबले दुक्षमोचने। पुनः कुशा के आसन में बैठ के साधना करने से पुष्टि मिलता है यार कंबल में दुख का मोचन होता है। त्रिपुरा पूजने देवी प्रशस्तम रक्त कंबलम। त्रिपुरा पूजन यानी जो श्री विद्या के साधक है मूलतः उनके लिए रक्त कंबल का आसन सबसे उत्तम माना गया है। ये एकदम साफ बोला गया है। त्रिपुरा पूजने देवी प्रशस्तम रक्त कंबलम नैत्याद्विहस्तो दीर्घम सार्धहस्तान्न विस्तृतम। यहाँ पे नाप के विषय में दिया गया है नौत्रांगुलात् समुच्चरायां पूजा कर्माणि संग्रह आसनं च ततः कुर्यान् नीति नीचं च सिद्धतः। अच्छा, अब बोला गया है देखिए धारण्याम दुख संभूतैर, ये गंधर्व तंत्र का लेख है। धारण्याम दुख संभूतैर दौर्भाग्यम दारुजासने। यहाँ पे दारू आसन, दारुजासन यानी जो काष्ठ का निर्मित आसन है। गंधर्व तंत्र में दारू यानी काष्ठ का निर्मित आसन को ज्यादा उत्तम नहीं माना गया है। आम्रनिम्बो कदम्बानाम आसनम मंसनासनम। आम, नीम एवं कदम्ब के पेड़ से अगर आप लकड़ी का आसन बनाएं या उनके पत्र से आसन बनाएं तो उसमें वंश का नाश हो जाता है।
वकुले किंसुके चैव पनसेषु हतश्रियः वंशिष्ठका च धरणी त्रेण बलवर्ज निर्मितम् वर्जयदासनम मंत्री दारिद्र्यव्याधि दुक्षकम। तो यहाँ पे दारू का जो आसन है यानी लकड़ी का बना हुआ आसन को वर्जन करने का ही श्रेयस्कर बोला गया है। अब इसमें बोला जा रहा है कि मुंडमाला तंत्र का तृतीय पटल में ऐसा व्याख्या है कि व्याघ्राजीनम सर्वसिद्धौ ज्ञान सिद्धौ मृगाजनम वस्त्रासनम रोगहरम वेत्रजम प्रीतिवर्धनम पुष्टे कौशेयां पुष्टिदं प्रक्तं कम्बलं सर्वसिद्धिदं शुक्लं वायुदिवा कृष्णं विशेषाद् रक्तकम्बलम्। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि व्याघ्र चर्म में सर्वसिद्धि और ज्ञान सिद्धि के लिए मृग चर्म और वस्त्र में रोग हरने वाला है और वेत्र यानी वेत का जो आसन है उसमें प्रीतिवर्धन होता है। कुशा का आसन में पुष्टि वृद्धि होता है एवं सर्व सिद्धि लाभ होता है रक्त कंबल में। दारुजासन को मुंडमाला तंत्र में भी वर्जित बोला गया है। इसमें बोला गया कि वंश का नाश हो जाता है। और तृणासन यानी अगर आप घासों के ऊपर आसन बना के बैठते हैं या घासों का आसन बना के बैठते हैं तो उसमें बोला गया है कि तृणासने यशो हानि पल्लवे चित्त विभ्रमम, यानी पल्लव यानी पत्ता है वृक्ष का, भिन्न भिन्न पत्र में आसन बना के बैठने से चित्त का विभ्रम हो जाएगा और तृण में आसन बना के बैठेंगे तो यशो का हानि होता है। जब ध्यान तो हानि वस्त्रासनम करोहिते अतएव वस्त्रासनम केवलम विरुद्धम वस्त्रासनम। और यहाँ पे वस्त्रासनम का भी जो बोला गया है कि इसमें बैठ के ध्यान या तपस्या करने से ध्यान तपस्या जप का हानि होता है। तो देखिए ये दारू यानी काष्ठ का और वस्त्र का आसन को लेके बहुत जगहों में दीमत तो है, परंतु कंबल चर्म इत्यादि आसनों को बहुत ही उत्तम बताया गया है। अच्छा, इसके साथ और भी दो चार रेफरेंस हम देंगे। सर्वसिद्धिं त्वदं देवीं सर्वतो रोहितु समृद्धिं कचम्बाजवनास्थानां कुर्यातीरतरासनं श्मशानकाष्ठघटितं पीठं वा दारूदं शुभं नादीक्षितो विशेषजातु कृष्णसारजने गृहे। जो लोग अभिचार आदि क्रिया करते हैं उनके लिए श्मशान काष्ठ का बना हुआ जो दारू काष्ठ है वो उसको शुभ बोला गया है। और जो अदीक्षित है या गृही है उनको फिर पुनः यहाँ पे बोला गया है कि कृष्ण सार जीन में यानी कृष्ण मृग चर्म में वो ना बैठे हैं। अच्छा, इसके साथ ही और जो देवा गया है मेषा, हाँ समयाचार तंत्र में बोला गया है मेषासनंतो वस्यार्था माँ कृष्टो व्यग्रचर्म च शांतो मृगाजिनं शास्तां मोक्षार्थं व्यग्रचर्म च गोचर्मास्तुम्बने देवी संभवे वाजिचर्मज चर्मश्राशतु चोच्चटे विद्ये से स्वानचर्म च मरणे मारणे महिषं चर्म कर्मोद्विष्टं समाचरेत् सर्वकामार्थदं देवी वस्त्रपट्टासनम तथा। देखिए यहाँ पे जो षटकर्म है इस षटकर्म के विषय में कुछ आसनों का उल्लेख है। देखिए वैसे तो षटकर्म बहुत घृणित ज़्यादातर क्षेत्र में है ही और कोई उत्तम साधक को षटकर्म करना भी नहीं चाहिए, परंतु शास्त्रों का रेफरेंस हम दे रहे हैं तो इसके ऊपर भी हम थोड़े आलोकपात करेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि वशीकरण के कार्य में मेषासन और उससे भी उत्कृष्ट है व्याघ्र चर्म। शांति कर्म में मृग चर्म, मोक्ष कर्म में व्याघ्र चर्म, स्तंभन कर्म में गो चर्म और
विद्वेष में, विद्वेषण या उच्चाटन में स्वान चर्म यानी जो कुकुर का चमड़ा है उसका उपयोग बोला गया है। मारण कर्म में महिष का चर्म उत्कृष्ट है। सर्वकर्मार्थम देवी वस्त्रपट्टसनम तथा सभी प्रकार के षट कर्म के लिए जो देवी का प्रयोग से पट्ट वस्त्र का उपयोग किया जा सकता है। उर्णासलम कम्बलम वा सर्वकर्म सुपूजितम दुख दारिद्र करम काष्ठ पाषाणासनम। अच्छा, तो यहाँ पे भी बोला गया है कि कंबलासन सभी का ये पूजा के लिए उत्कृष्ट है एवं काष्ठ या पाषाण के जो आसन है उसमें बैठ के पूजा का अनुष्ठान करने से दुख और दारिद्र का कारण बनता है। तो आज आपको मोटा मोटी हम एक आसन के विषय में सामान्य ज्ञान दिए। इसके अतिरिक्त भी बहुत से आसन होता है जो तंत्र का और थोड़ा गूढ़ भाग में चला जाता है। जैसे साधना के कुछ कुछ क्रम में आगम शास्त्र में मुंडासन का उल्लेख है या शवासन का उल्लेख है या चितासन का भी उल्लेख है। तो मुंडासन, शवासन, जैसे आपको पता होगा पंचमुंड का आसन बहुत जगहों में विशेषतः बंगाल के बहुत से क्षेत्र में देखने को मिलता है। पंचमुंडी के आसन के अतिरिक्त भी पूर्व के साधक लोग सब बहुत से सबों के ऊपर बैठ के भी साधना करते थे जिसमें एक रात्र में सिद्धि होता था। इसके अतिरिक्त भी बिल्व मूल साधन है या दूसरे और भी साधना है जिसमें विशेष करके प्रकार के आसनों का उपयोग होता है। तो ये गुरुमुखी विद्या है। हमारे ये वीडियो का जो श्रृंखला है इसका यही उद्देश्य है कि सामान्य जो व्यक्ति या साधक अपने साधना के निमित्त में सामान्य ज्ञान का निराकरण करने का प्रयासी है वो हमारे वीडियो से लाभ मिल पाए उनको। इसी कारण से इतने गुर और गुरुगम्य बातों के उद्घाटन हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। अगर कोई इतना आधार संपन्न व्यक्ति हुआ तो अपने गुरु से जान ले। और इसी के साथ आज का वीडियो श्रृंखला यहीं पे ख़त्म करेंगे। पुनः आपको बोल रहे हैं कि सनातन धर्म का वेद, वेदांत, स्मृति, पुराण, आगम प्रभृति शास्त्रों का कोई भी विषय जो इस पे आप को जानना हो या किसी प्रश्न हो या मन में संशय हो उसका निरूपण करने के लिए हम दंडी स्वामी रामानंद तीर्थ यहाँ पे उपस्थित है। हम प्रयास कर रहे हैं कि ये संशय निराश नाम का जो वीडियो श्रृंखला हम बना रहे हैं इसी से आपके प्रश्नों का उत्तर दे सके और सामान्य मनुष्यों के अंदर हिंदू शास्त्रों को लेके जागरूकता हो। मनुष्य स्मृति और श्रुति के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करे और आगम के अनुसार साधना करे। आप लोगों को अगर हमारे वीडियो अच्छा लगते हो तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक दीजिएगा। इसी से हमको उत्साह मिलेगा, प्रोत्साह मिलेंगे तो हम और भी इस कार्य में प्रयासरत होंगे और समय देंगे और नए नए शास्त्र के तत्व आपके सामने हम लाने का प्रयास करेंगे। नमो नारायण।